सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ लोग काफ़ी अच्छे होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम तैयारी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से कर होंगे। ठीक, तो बेसिकली आज की वीडियो में आपको KMNO4 के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका केमिस्ट्री के अंदर। ये DF ब्लॉक का चैप्टर है, उसके अंदर टॉपिक आता है KMNO4 एंड K2CR2O7। तो आज की वीडियो में आपको KMNO4 के बारे में पढ़ाऊंगा और अगली वीडियो में K2CR2O7 के पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और इस बार तो मैंने देखा भाई वर्ड प्रॉब्लम टाइप भी क्वेश्चन आने लगे हैं, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उससे 4-5 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मैंने देखा भाई बढ़िया अच्छा टॉपिक है, आसान सा भी है और थोड़ा सा टफ साइड में लगता है बच्चों को, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आसान है। मैं बताऊंगा आज कैसे कैसे पढ़ना। और अगली वीडियो में मैं इसके सवाल करना भी सिखाऊंगा। कोई आपने आइडेंटिफाई वाले सवाल देखे होंगे, ABCDE आइडेंटिफाई करो, तो कैसे करते हैं उन टाइप के क्वेश्चंस को, रीजनिंग वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो मैं आपको करना सिखाऊंगा। तो बेसिकली आज इसका हम थ्योरी पार्ट पढ़ लेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में। आज इसके स्ट्रक्चर के बारे में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सारी चीज़ों के बारे में बता जाएगा। एक मार्क्स से क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो ज़्यादा देर हम नहीं करेंगे और सीधा वीडियो को अब चालू करेंगे। ठीक, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और आपको अगर लिखना तो लिख लेना, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स हैं या आप इनऑर्गेनिक पे नोट्स पे अभी काम चल रहा है तो वहाँ जाकर डाउनलोड भी कर लेना। ठीक है, अभी प्ले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा KMNO4, इसे हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पे आता है कि KMNO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं। चलो यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं KMNO4। तो हमें क्या निकालनी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी Mn की। ठीक है, जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो उसको हम एक्स एज्यूम करें। ठीक है, इसको एक्स एज्यूम करेंगे। आपको पता है पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है, एल्कली मेटल है तो +1। ठीक है, इसको हमने एक्स एज्यूम कर लिया। ऑक्सीजन पे -2 होता है, सबको पता है, -2 × 4 = 0। तो क्या हो जाएगा ये x -8 + 1 = 0, x - 7 = 0 एंड सिंपल है, x की वैल्यू आपकी +7 आ गई। ठीक है, तो 7 सिंपल सा पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेते हैं वो हमेशा। ठीक है, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो यहाँ पे Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है। ठीक है, तो अब इसको मिटा देते हैं, कोई काम का नहीं है, फिर बस इतना पढ़ लिया आपने, काफ़ी है। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन मेथड पढ़ने जा रहे हैं सबकी। ठीक है, तो 2 मेथड आते हैं यहाँ पे, कमर्शियल मेथड होता है, एक लेबोरेटरी मेथड होता है। कमर्शियल में इंडस्ट्रियल मेथड और लेबोरेटरी में लैब मेथड। ठीक, तो कमर्शियल मेथड पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो कमर्शियल मेथड पढ़ लेते हैं। तो जो MnO2 होता है आपका, MnO2 इसको बोलते हैं पायरोलुसाइड। क्या बोलते हैं, पायरोलुसाइड। पायरोलुसाइड को आपको उसको फ्यूज़ किया जाता है विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को फ्यूज़ किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या KNO3। KNO3 यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। क्या, KNO3 यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका कई बार 1 मार्क्स में पूछा गया है कि KNO3 का रोल क्या है। तो ये KNO3 जो यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो MnO2 को, जो आपने MnO2 उसको फ्यूज़ किया आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KNO3, तो आपको मिलता है मैंगनेट आयन। क्या होता है, मैंगनेट आयन, MnO4 2-। ठीक है, ये मिलता है आपको। ठीक है, फर्दर MnO4 जो आपको मिला मैग्नेट आयन, इसकी फर्दर 2 रिएक्शन होती है कि एक एसिडिक मीडियम के अंदर और एक बेसिक मीडियम के अंदर। ठीक है, तो 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। पहले एसिडिक मीडियम का है, फिर बेसिक मीडियम में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आपका MnO4 यहाँ से जो मिला आपको यहाँ पे। ठीक है, MnO4 इसका हम एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करते हैं, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, तो आपको मिलता है MnO4- + MnO2। यही आपका परमैंगनेट आयन है, परमैंगनेट आयन। यही चीज़ लिखिए यार, आप ये K+ यहाँ पे ऐड कर दोगे, यही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ हमारा एक मेथड हो गया KMNO4 की प्रिपरेशन करने के लिए, एक मेथड हो गया हमारा। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में आपको मिल जाता है MnO4- और MnO2, पायरोलुसाइड दोबारा मिल गया। ठीक है, यहाँ पे अब बेसिक मीडियम में भी यहाँ पे रिएक्शन होती है। बेसिक मीडियम में फर्दर यही है, एक चीज़ है हमारा मैग्नेट आयन, हमने उठा लिया मैग्नेट आयन, इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन एल्कलाइन मीडियम में। ठीक है, तो आपको मिलता है MnO4- परमैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी KMNO4 की प्रिपरेशन हो गई कॉमर्शियली। ठीक है, दोनों मीडियम में, एक एसिडिक मीडियम में और एक बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो दूसरा मेथड देख रहे हैं, लेबोरेटरी मेथड देख लेते हैं। ठीक है, तो लेबोरेटरी मेथड में क्या होता है, Mn2+ वाला सॉल्ट, जो Mn का 2+ वाला सॉल्ट है, उसकी रिएक्शन होती है मार्शल एसिड के साथ, किसी मार्शल एसिड। ठीक है, जो कि आपका इसका दूसरा नाम है पेरोक्सो डाइसल्फेट भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो Mn का 2+ वाला सॉल्ट और पेरोक्सो डाइसल्फेट की रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम के अंदर। तो आपको मिलता है MnO4- इसे कहते हैं परमैंगनेट आयन। यही तो चाहिए हमें, परमैंगनेट आयन। तो ये मिल गया हमें, प्लस जो H2O8 से मिलता है, ये हमें मिलता है SO4 ठीक है, आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। मैंने बस इस सिंपल प्रोडक्ट लिख दिया है, आपको इसका बैलेंस भी कर। चलो मैं इसके बैलेंस करके लिख देता हूँ क्वेश्चन क्या बनेगी। तो मैंने इसकी बैलेंसिंग करके क्वेश्चन लिख दी। ठीक है, आप इसको बैलेंसिंग करके लिख देंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, नॉर्मल भी लिख देंगे तो भी सही रहेगा। ठीक है, मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये हमारी होगी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, 2 मेथड होते हैं हमारा, एक ये पायरोलुसाइड को हम फ्यूज़ करके करते हैं और दूसरा मेथड हमारा लेबोरेटरी मेथड, जहाँ हम Mn2+ का सॉल्ट लेके थायोसल्फेट के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो हमें परमैंगनेट आयन मिल जाता है यहाँ पे, और यही हमें चाहिए। ठीक है, समझ गए।
अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। एक ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़नी है, इसकी हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो KMnO4 जो कि आपका डार्क पर्पल कलर का होता है, कौन से कलर वाला क्वेश्चन भी आया एग्जाम में, बिल्कुल पूछा जाता है। KMnO4 आपका डार्क पर्पल कलर का होता है। इसको आप 513 केल्विन पे हीट करते हैं तो आपको मिलता है K2MnO4, क्या K2MnO4, ठीक है, प्लस MnO2 प्लस O2, ये मिलता है आपको, ठीक है। तो जो K2MnO4 होता है आपका ग्रीन कलर का होता है, MnO2 आपका ब्राउन कलर का होता है और O2 आपका कलरलेस होता है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो अब इसके स्ट्रक्चर का पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमें दो स्ट्रक्चर देखने हैं, हमें K2MnO4 और KMnO4, ठीक है। इसको कहते हैं पोटेशियम मैंगनीट आयन, पोटेशियम मैंगनीट कहते हैं, इसे कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। मेन हमारा ये है, ठीक है। तो पोटेशियम मैंगनीट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो इस सबसे पहले तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जाम में आता है, पहले निकालो ऑक्सीडेशन, एमिन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे। तो सबको पता है +1 पोटेशियम के लिए और 2 मल्टीप्लाई करेंगे और एमिन के लिए हम x मानेंगे और इस पर -8 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0। तो x के वाले जब सॉल्व करोगे तो +6 आएगी, क्या आएगी, +6। इसका मतलब है कि यहाँ पे एमिन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है, ठीक है। तो ये सिंपल पहला क्वेश्चन आना चाहिए भाई आपको, ऑक्सीडेशन निकालना, ठीक है। और MnO4 पे तो आपको पता है यहाँ पे +7 है, सबको पता है ये बात, ठीक है। तो 1 बाय हम दोनों स्ट्रक्चर में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएगी। तो सबसे पहले जो पूछा जाता है इनका स्ट्रक्चर, क्या पूछा जाता है, सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर भाई प्रैक्टिस करो, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, बहुत आसान है। Mn बीच में रखो और 4 ऑक्सीजन दे दो इसको, ठीक है। और ये अगर 2 यहाँ पे पोटेशियम में 2 सिंगल बॉन्ड से बनाओ और बाकी 2 डबल बॉन्ड से बनाओ, ठीक है। सेम यहाँ पे ऑक्सीजन, ये Mn मैंगनीज को बीच में रखो और 4 ऑक्सीजन बना दो। पहले तो 4 ऑक्सीजन बना दी, ऐसे बना दो, चलो मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंगनीज, ठीक है, इसका बनाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंगनीज 4 ऑक्सीजन बना दो, टेट्राहेड्रल में बनाना भाई, बना दिए 4 ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ही पोटेशियम है ना, तो सिर्फ एक ही वाले को आपको सिंगल बॉन्ड रखना है, सबको डबल बॉन्ड रखना है, डबल बॉन्ड, इसको रख दो सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। और इस पर एक माइनस लगा दो, बस सिंपल सा। ऐसे 3 से 4 बार आप डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि डायग्राम कैसे बना है, ठीक है। तो भाई डायग्राम याद करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, सीधे डायग्राम भी पूछा दिया जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको इसका डायग्राम याद होना चाहिए। दूसरे इसकी ज्योमेट्री, दोनों की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है और टेट्राहेड्रल है, क्या ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये आपका ग्रीन कलर का होता है, क्या ग्रीन कलर का। चलो कलर पे बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हाइब्रिडेशन की बात करें। तो ये जो हाइब्रिडेशन sp3 है और ये D3 है, काफ़ी टीचर मैंने देखा है जिसकी हाइब्रिडेशन sp3 लिख देते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। इसकी जो हाइब्रिडेशन D3 है, मैंने काफ़ी रिसर्च करी, बुक में पढ़ा, तो इसकी जो हाइब्रिडेशन आती है वो D3s आती है, ठीक है। यह आपको याद रखना है, इसकी sp3, इसकी D3s, ओके। ये आपका पैरामैग्नेटिक है और ये आपका डायमैग्नेटिक। चलो कैसे है, और कलर, इस पर मेन बात है, कलर वाले क्वेश्चन पूछ जाता है, मैं बताऊं कैसे। Mn यहाँ पे क्या है, +6 के साथ है, क्या +6 के साथ, ठीक है। तो Mn +6 के साथ है, तो इसकी जब Mn +6 की आप कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाओगे, चलो Mn +6 की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एर्गन तक 18, 4s2 और 3d5, ये लिखोगे। ये मैंने मैंगनीज की लिखी है, मैंगनीज की पहले। अब हम +6 निकालोगे तो प्लस से पहले 2 यहाँ से निकालोगे तो 0 और 3d1 ये बचेगा, ठीक है। चलो डी में यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, यहाँ पे डी में एक अनपेयर्ड, हम इसकी कर रहे हैं अभी, इसकी K2MnO4 की। तो डी में एक इलेक्ट्रॉन बचा है, चलो ठीक है। डी में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ये पैरामैग्नेटिक हुआ, ये बात तो सही बोली, पैरामैग्नेटिक हुआ। और ये अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है और इसके 3d1 एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। डी ट्रांजिशन पॉसिबल होने की वजह से क्या होगा भाई, कलर शो होगा, ठीक है। तो पहली बात तो जान लो, कलर भाई 3 रीजन से शो होते हैं, 3 कारणों की वजह से शो होते हैं कलर। सबसे पहले आपका डी ट्रांजिशन, दूसरा आपका पोलराइजेशन, और तीसरा LMCT प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो डी ट्रांजिशन जिसमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, डी ट्रांजिशन होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए डी के अंदर, तब आपका डी ट्रांजिशन होता है, ठीक है। पोलराइजेशन में आपने देखा होगा, अभी डी ब्लॉक के हाइलाइट्स देखे होंगे आपने, AGBR, AGI, तो वो पोलराइजेशन से कलर शो करते हैं, ठीक है। और तीसरा आएगा LMCT, ठीक है, वो बताऊंगा LMCT यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पे जो ग्रीन रंग आया है, ग्रीन आयन, ये आया है आपका ड्यू टू डी ट्रांजिशन। लिखना पड़ेगा रीजन भाई, कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन, कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ठीक है। ये आपको कलर का रीजन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कलर क्यों आ रहा है, डी ट्रांजिशन की वजह से आपको यहाँ पे कलर का रीजन लिखना पड़ेगा, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। KMnO4 यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन पूछा था भाई, इसके अंदर देखो +7 कर, चलो Mn पे +7 है यहाँ पे इस वाले में, ठीक है। तो +7 मतलब यहाँ पे 3d0, ठीक है, लो 3d0। तो पहली बात तो एक भी अनपेयर्ड तो नहीं है, तो डायमैग्नेटिक तो होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। अब भाई एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो भाई डी ट्रांजिशन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कम से कम डी ट्रांजिशन के लिए, जिससे कलर शो करे। पोलराइजेशन भी नहीं हो सकता, डी ट्रांजिशन भी नहीं हो सकता। भाई ये कलर क्यों शो कर रहा है, देखो ना पर्पल आयन है, पर्पल कलर का है, तो ये कलर क्यों शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नई थ्योरी आती है LMCT। बताता हूँ क्या होता है। यहाँ पे जो आप ऑक्सीजन देख रहे हैं,
ये जो ऑक्सीजन देख रहे हो, ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे लिगेंड की तरह काम करता है। क्या? लिगेंड की तरह। और लिगेंड का क्या काम है? अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करना। क्या? लिगेंड का काम है अपने सेंट्रल मेटल को, लिगेंड का काम है सेंट्रल मेटल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो O पे देखो O माइनस, तो ये क्या करता है? इस +7 वाले मैग्नीज को अपने लोन पेयर डोनेट कर देता है। अच्छा, इसी को कहते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या कहते हैं? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसे कहते हैं LMCT प्रिंसिपल, जिसकी वजह से K-4 आपका कलर शो करता है। क्या? जिसकी वजह से K-4 आपका कलर शो करता है, पर्पल कलर का आता है, डार्क पर्पल ऑलमोस्ट ब्लैक। ये लिखा हुआ है डार्क पर्पल ऑलमोस्ट ब्लैक, ठीक है। तो पर्पल आपका कलर ये जाके शो करता है, ठीक है। तो समझ गए बेसिक इसमें रीज़न क्या है? इसका में रीज़न है LMCT प्रिंसिपल कह लो, LMCT स्पेक्ट्रा कह लो, LMCT थ्योरी कह लो, ठीक है। मैं LMCT प्रिंसिपल लिख दूँ, ये थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। इसको लिख लो भाई फुल फॉर्म, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर प्रिंसिपल, ठीक है। इस प्रिंसिपल की वजह से यहाँ पे कलर शो होता है, ठीक है। यहाँ पे DD ट्रांजिशन है, यहाँ पे LMCT प्रिंसिपल, तो ये बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। DD ट्रांजिशन में D में एक इलेक्ट्रॉन था इस वाले केस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे 3D1 आ रही थी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हो तो 3D0 आ रही थी। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से पैरामैग्नेटिक है, और DD ट्रांजिशन करना भी पॉसिबल है, जिससे कलर शो करता है ग्रीन रंग का, ठीक है। यहाँ पे 3D0 है, मतलब D के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं, जिससे कलर शो होना मुश्किल है। DD ट्रांजिशन का कारण नहीं है शो करने, रंग कलर शो करने का। तो ये पर्पल कलर आया कहाँ से? पर्पल कलर आया तुम्हारा LMCT प्रिंसिपल से। क्या? LMCT प्रिंसिपल से, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, जिसमें ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर सेंटर मेटल एटम को डोनेट कर देता है, जिससे यहाँ पे कलर शो हो जाता है। क्या? कलर शो होने लगता है, ठीक है। ये होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं इन चीज़ में, इस वाली चीज़ में। एक D3S वाले में इसकी हाइब्रिडेशन गलती लिख देते हैं, वो sp3 लिख के आ जाते हैं, जो कि गलत है। और एक कलर वाला, तो यहाँ पे कलर वाले में DD ट्रांजिशन लिख देते हैं। भाई D में ट्रांजिशन हो ही नहीं सकता अगर D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो, ठीक है। तो LMCT प्रिंसिपल आप इसका रीज़न लिखेंगे। अब मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, हो गया। अगला बोलते हैं क्वेश्चन, ये मान लो इस बॉन्ड की जो लेंथ है x है, इसकी y है। क्या? इस बॉन्ड की जो लेंथ है वो x है और इस बॉन्ड की लेंथ है y, ठीक है। तो पूछते हैं व्हाट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होगा? दोनों बराबर होगी, या x बड़ा होगा या y छोटा होगा, या y बड़ा होगा या x छोटा होगा, ठीक है। ये वाला पूछें बॉन्ड लेंथ कैसे, मतलब क्या है बॉन्ड लेंथ, x बराबर है या डिफरेंट, वो बराबर है या बराबर नहीं है, इक्वल है या इक्वल नहीं है। तो सबको पता है यहाँ पे होती है रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो देखो लोन पेयर या नेगेटिव ले लो, नेगेटिव सिग्मा पाई, ऐसे ले लो, लोन पेयर सिग्मा पाई। तो क्या करेगा भाई अपना ये वो करेगा, क्या? रेजोनेंस शो करेगा। लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर कहाँ जाता है आपका? लोन पेयर के अंदर, ठीक है। तो क्या बनेगा भाई स्ट्रक्चर अब? ठीक है। तो आपने क्या देखा भाई, यहाँ पे होती है रेजोनेंस। रेजोनेंस होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब फिर सेम यहाँ पे रेजोनेंस इसके साथ होगी, फिर सेम रेजोनेंस इसके साथ होगी। तो यहाँ पे अगर बोलोगे तो सारी बॉन्ड लेंथ क्या है? आपकी इक्वल है। MnO के बीच में जो आपकी बॉन्ड लेंथ है सभी की इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? रेजोनेंस होने की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जिससे सारे बराबर बॉन्ड हो जाएंगे। मतलब बॉन्ड लेंथ क्या है? x = y, जो मैंने पहली बार क्वेश्चन पूछा था। तो बच्चे क्या करते हैं? x यहाँ पे लिख देते हैं, y इज ग्रेटर देन x, मतलब इसको बड़ी कर देंगे, क्योंकि दिखता है ये सिंगल बॉन्ड है, तो बोलते हैं इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो काफी बड़ी होगी। नहीं भाई, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस होने की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से सारे बॉन्ड लेंथ आपकी बराबर हो जाएगी, ठीक है, इक्वल हो जाएगी मेरा मतलब। तो ये आपका के स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछा था K2NO4 K1O4 के बारे में, जिसमें मैंने आपको ये बड़ा बताया D3S, और कलर होने का रीजन बताया LMCT प्रिंसिपल, और ये मैंने आपको बॉन्ड लेंथ के बारे में बताया। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ज्योमेट्री से क्वेश्चन आता है, कलर से क्वेश्चन आता है, पैरामेट्रिक है, डायमेट्रिक है, ठीक है। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं DD ट्रांजिशन लिख के आ जाते हैं, मैंने हर बार देखा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे जो DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, LMCT प्रिंसिपल है, 3D0 में आपका DD ट्रांजिशन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। हम आगे बढ़ते हैं, अब इसकी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है K-4, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको आप अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए K-4 की कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ लेते हैं। तो K-4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K-4 और K2Cr2SO काफ़ी ज़्यादा तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। आपने अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे आपने अल्कोहल से आपने एल्डिहाइड बनाने की कोशिश की होगी, है एल्डिहाइड से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की कोशिश की, तो आपने K-4 को लिया होगा, क्योंकि काफ़ी तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सीधा डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम है भाई? सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना और अपने आप को रिड्यूस करना, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है K-4 के पास, वो एक तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। इन ऑल 3 मीडियम, बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल, तीनों मीडियम में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। देख लो, ये आप K-4 ले रखा है हमने, K नहीं ले रखा हमने, MnO4 उसका आयन ले लिया, पर मिनट आयन ले लिया हमने, ठीक है।
तो उसकी रिएक्शन हम बेसिक मीडियम में करते हैं, बेसिक मीडियम के अंदर, ठीक है। तो आपको मिलता है MnO4 2 माइनस, क्या मिलता है MnO4 2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो ये कैसे ऑक्सीडाइज एजेंट है, तो देखो कैसे ये अपने आप को रिड्यूस कर रहा है और सामने वाले ऑक्सीडाइज करेगा, देखना Mn यहाँ पे क्या है +7 के साथ, सब में +7 के साथ और +7 के साथ, ठीक है। बेसिक मीडियम में जब ये करता है तो MnO4 2 माइनस बनता है, जिसमें मैग्नीज का यहाँ पे जो मैग्नीज इसका जो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या है +6। तो MnO4 इसने क्या क्या अपने आप को रिड्यूस कर लिया, क्या कर लिया अपने आप को रिड्यूस कर लिया बेसिक मीडियम के अंदर। सेम इस काम में भी अपना वही करता है, यहाँ पे +7 के साथ है, यहाँ पे वो +4 के साथ आ गया, ठीक है। यहाँ पे +7 के साथ है, यहाँ पे +2 के साथ है। तो इसने क्या किया भाई, ये तगड़ा ऑक्सीडाइजेंट है, इसने अपने आप को रिड्यूस कर लिया, क्या कर लिया अपने आप को रिड्यूस कर लिया, और जो भी जिसके साथ भी ये रिएक्शन करेगा उसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा, वो हमें रिएक्शन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या काम है भाई, ये तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग का एजेंट का काम है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना, जिसके साथ भी रिएक्शन करेगा उसको ऑक्सीडाइज करना और अपने आप को रिड्यूस करना। तो देखो यहाँ पे क्या करा, +7 से +6 में चला गया, इसने अपने आप को रिड्यूस कर लिया है, ठीक है। बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल और एल्काइन मीडियम में और एसिड में, तीनों मीडियम में अपने आप को रिड्यूस ही करता है, और जिसके साथ भी रिएक्शन करेगा उसको सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। ये देखो हम रिएक्शन पढ़ते हैं, तो रिएक्शंस ऑफ KMnO4 ये डायरेक्ट रिएक्शंस आपके एग्जाम में आती है, जिसमें से आपका ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। और देखो मैं ना सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें आपको मैं क्वेश्चंस करना भी सिखाऊंगा। अगली वीडियो हमारी वो क्वेश्चंस वाली होगी, ठीक है। थ्योरी पढ़ना तो कई बार आपने पढ़ ली होगी, लेकिन क्वेश्चन को हमें अप्रोच किस तरह से करना है, वो क्वेश्चंस करना आपको बेसिकली अगली वीडियो के अंदर सिखाया जाएगा, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, या ABCD हम गायब करते हैं, ABCD फाइंड ABCD कैसे, ABCD क्या है, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चन मैंने भाई छांट रखे हैं, बस करवाने वाला हूँ, देखना साथ। पर ये देख लो, ख़त्म कर लेते हैं इसको। तो एसिडिक सॉल्यूशन में एसिडी वाला पकड़ लो पहले, तो ये रहा, ये वाला हम इससे वाला ये वाला करने वाले हैं इसके साथ, ठीक है। तो क्या I- ले लिया इसने, I-, ठीक है, और हमने MnO4 पोटेशियम परमानेंट का आयन ले लिया हमने। तो ये क्या करेगा, इसको इस I- को ऑक्सीडाइज कर देगा, क्या ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। और एसिडिक मीडियम में जब ये रिड्यूस होता है Mn2+ बनाता है, तो सबसे पहले तो Mn2+ लिख लो, क्योंकि रिड्यूस हो जाएगा ये सब में Mn2+ पहले तो बनेगा ही बनेगा, सब में लिख लो। ये रिएक्शन करने याद करने का तरीका है भाई, रिएक्शन कितनी सारी कैसे याद करो, इसलिए यही तरीका है। वो चलो P ब्लॉक अब तो आने जाएगा ना, तुम्हारी तो हालत ख़राब हो जाती है याद करने में, सिलेबस में ही नहीं है भाई। सब Mn2+ लिख दिया, क्योंकि हमने सारा एसिडिक मीडियम के अंदर ही लिया है, ठीक है। अब I- जब ऑक्सीडाइज होता है तो I2 के अंदर हो जाता है, I2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्या I2 के अंदर कन्वर्ट होता है। Fe2+ जो प्लस होता है आपका, जो ऑक्सीडाइज होता है, तो वो बनता है आपका Fe3+ के अंदर, क्या Fe3+ के अंदर आपका ऑक्सीडाइज होता है। और ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कलर पूछा जाता है, क्या कलर पूछा जाता है। तो इसका जो कलर होता है ये Fe2+, ये होता है ग्रीन कलर का। ये क्वेश्चन मैंने देखा कई बार आया है, ये वाला क्वेश्चन, ये ग्रीन कलर का होता है, और ये वाला जो आपको बनता है Fe3+, ये आपका येलो कलर का होता है, ठीक है। तीसरा H2- से Mn4 इसकी रिएक्शन होती है, यहाँ पे जो H2- ये ऑक्सीडाइज होकर S बन जाता है, सल्फर, सिंपल, ठीक है। NO2- ऑक्सीडाइज होकर NO3 बन जाता है, NO3-, यही बनता है ना, देखना दो जरा, या यही बनता है NO2- से NO3-। SO3 से क्या बन जाता है, ये SO4 बन जाता है, ठीक है। ये टीन हमारा टीन, ये जब ऑक्सीडाइज होता है ये बन जाता है SN4+। समझ आ रहा है ना भाई, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे +2 के साथ था, ये +4 के साथ हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, समझ रहे हो ना। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इसको ऑक्सीडेशन, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इसको रिडक्शन, सबको पता है। ये तो 2+ से 4+ पे गया, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ है इसका। तो ये जो पोटेशियम परमानेंट है, इस सामने वाले क्या कर रहा है, अपने ऑक्सीडाइज कर रहा है, और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, दिख रहा है ना। Mn4- यहाँ पे +7 के साथ है, और यहाँ पे क्या है +2 के साथ। इसने क्या किया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब इसका रिडक्शन हुआ है, और इसका क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि इसने +2 से +4 बनाया, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, और जिसके साथ भी रिएक्शन कर रहा है उस सामने वाले को ऑक्सीडेशन कर रहा है, उसका ऑक्सीडाइज कर रहा है, समझ रहे हो। लास्ट वाला पढ़ लो, ऑक्सीलेट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीलेट वाला मैंने कई बार देखा एग्जाम में, ऑक्सीलेट वाला भी आता है। ऑक्सीलेट प्लस MnO4, ये तो हमने कर दिया इसका रिडक्शन। इसको ऑक्सीडाइज करते हो तो ये बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है, सही, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको रिएक्टेंट दे दिया जाएगा और आपसे प्रोडक्ट पूछेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट पूछेंगे। ये मैंने बैलेंसिंग करके नहीं लिखी है, सिर्फ आपको प्रोडक्ट बना दिया। तो बैलेंसिंग करना काफ़ी आसान है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आता है, हाफ रिएक्शन मेथड आता है, ठीक है। तो आप बैलेंसिंग कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। NCERT से जाइए, इतना बस आपको आना चाहिए, और बाकी उसको थोड़ा वहाँ पे H2 निकलेगा, यहाँ पे कितने H+ लेने हैं वो बस आप उसको जाके बुक से NCERT से याद कर लो, पर नोट्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके याद कर लेना, ठीक है। तो ये एसिडिक मीडियम के अंदर हमने सब कर लिया इस वाले को। अब इन दोनों के साथ भी हम कर लेते हैं जरा, क्या बना, सेम है, बहुत आसान है, ठीक है। 3 रिएक्शन आती है वहाँ पे बस, ठीक है। तो इसको मिटा दिया जाए, यही इंपॉर्टेंट, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है। चलो इसको मिटा दिया जाता है। आखिरी 3 रिएक्शन हम पढ़ लिया जाए इस टॉपिक से, सिंपल। तो अब हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम में इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल एल्कलाइन वाला ये वाला केस है हमारा, ठीक है। तो MnO4 जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा MnO2 के अंदर। तो सबसे पहले तो सबकी जगह MnO2 लिख दो, क्योंकि सब सेम है, MnO2।
तो भाई तुम्हें ये 3 याद होनी चाहिए, उसके बाद तुम सारे रिएक्शन खुद ही कर लोगे। MnO2 मैं तो लिख दो MnO2 बनेगा, ठीक है। अब देखो MnO4 क्या करेगा, सामने इसको I- को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। रिड्यूस करके हमने लिख दिया MnO2 आ रहा है, इस पर +7 था, ठीक है, तो इस पर क्या आ रहा है +4 आ रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है। तो इसने अपने आपको रिड्यूस कर लिया, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको ये क्या कर देगा I2 कर देगा +I2। ये सब बेसिक एल्काइल मीडियम में काम चल रहा है, बेसिक मीडियम में काम चल रहा है, ठीक है। H2 थायोसल्फेट, थायोसल्फेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थायोसल्फेट को जब ये कन्वर्ट करता है तो ये बना देता है SO4 में कन्वर्ट कर देता है इसको SO4 के अंदर, ठीक है। और Mn2+ को बना देता है Mn4+ में, ठीक है। सॉरी ये बना देता है, अच्छा Mn2 के बना देता है, चलो ये लो, इसने Mn2+ को MnO2 के अंदर बना दिया, तो सेम हो गए दोनों। तो ये देख लो सही लिखा है ना ये, तो ये ठीक लिखा है, 2MnO2 बन जाएगा ये, ओके। तो देखो भाई इसने क्या किया, मैं इस एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ। MnO4 जो हमारा पोटेशियम परमेंट है, ये काफ़ी तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग का काम होता है सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देना और अपने आप को रिड्यूस करने लगा। MnO4- यहाँ पे +7 के साथ है, +7 का, तो ये क्या करेगा अपने आप को रिड्यूस कर लेगा। रिड्यूस करके मतलब इसने क्या किया, +7 से +6 बना लिया, मतलब इसने क्या किया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब इसका रिडक्शन हो चुका है, ठीक है। और ये क्या करता है, अपना तो रिडक्शन करता है और सामने वाला जो बंदा होगा इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या करते हैं, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। अभी देखो I-1 पे है, अभी इस पे क्या है -1, ठीक है। अभी देखो इस पे क्या है 0 चार्ज, ठीक है। तो इसने क्या किया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, -1 से 0 पे गया, इंक्रीज हुआ ना, -1 से 0 पे गया, तो इसने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन किया, आयोडीन का ऑक्सीडेशन किया, ठीक है। तो KMnO4 का क्या काम होता है भाई, सामने अपने आप को रिड्यूस करना, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना, तो ये काफ़ी तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसी के साथ हमारा KMnO4 का जो टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, खत्म हुआ, ठीक है। और अगली वीडियो में हम इससे क्वेश्चंस करेंगे भाई, क्वेश्चन पे फोकस करना, मैं क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, या आइडेंटिफाई ABCD क्या बना, वो वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। 3 से 4 क्वेश्चन में करवाऊंगा डिफरेंट टाइप के, वो भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो उस वीडियो में जुड़वाना, इस भाई अपने इस चैनल पर भाई काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाओ, आप लोगों का सपोर्ट ही काफ़ी ज़्यादा जरूरत है, तो खूब सारा प्यार दिखाएं भाई चैनल पर, ठीक है। ऐसे ही मिलते हैं कमाल की वीडियो, तब तक के लिए बाय, ठीक है।